बात करते हैं फोर्थ फेज की, क्योंकि फोर्थ फेज पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। 59 में से 55 सीट बीजेपी ने जीत ली। एक बहुत बड़ी जीत है और यहीं से माना जा रहा था कि बीजेपी के स्ट्रांग इलाके हैं, यहीं से तो शुरुआत होगी, क्योंकि अवध की ओर हम जाने लगे, बुंदेलखंड अवध की ओर बढ़ने लगे यहां से। तो बीजेपी को यहां पर 55 सीटें मिली है और इसमें बीजेपी को पिछली बार से 4 सीटें और ज्यादा मिली हैं। अब ये सोचिए कि पिछले से भी अगर ज्यादा मिलना है, इसमें साफ बताता है कि फोर्थ फेज बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा। और बुंदेलखंड में बीजेपी को अगर कहते हैं तो बंपर जीत इसलिए मिली क्योंकि 19 में से 16 सीटें उनके खाते में आ गई। हालांकि पिछली बार के इससे अगर थोड़े कम भी हुए हैं, लेकिन ये जो इलाका था यहां पर लोग को लगता था कि हो सकता है कि बीजेपी वो परफॉर्म नहीं करेगी जैसे उन्होंने पिछली बार किया था। बुंदेलखंड का इलाका आप जानते हैं कि सबसे पिछड़े इलाकों में माना जाता है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने कुछ 2 बड़े वादे किए थे और कुछ काम भी करके दिखाया। एक तो है कि वहां पर डिफेंस कॉरिडोर, दूसरा कि बुंदेलखंड हाईवे, तीसरा ऊपर इरिगेशन के लिए डैम्स की जो डैम्स बनाया गया है। तो ये कुछ ऐसे मामले थे जो बीजेपी को यहां पर फायदा मिला है। रुचि जी, एक बात बताइए कि बुंदेलखंड हो या फिर साथ ही साथ जो लखनऊ का इलाका पड़ते हैं, सारे इलाकों में जो अवध के साथ लग जाता है, यहां पर बीजेपी के लिए क्या काम कर गया? क्योंकि बुंदेलखंड को हमेशा माना जाता है कि पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा। यह बात फिर से उठाया गया तभी चुनाव में, लेकिन असर नहीं हुआ। देखिए, बुंदेलखंड अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का यादव वोट है या जो मुस्लिम वोट है, जिसको एमवाई कॉम्बिनेशन कहा जाता है, वो बुंदेलखंड में आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक तरह से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जो बिल्डिंग खड़ी करते थे वो इसी वोट बैंक से करते हैं, मुस्लिम यादव से। तो वो बुंदेलखंड में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। अब दलित वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो फिर वही जो बात है कि जो दलित मायावती से छिटका वो कहाँ गया। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि कुछ उनके पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सारा बीजेपी के पास चला गया। और जो लाभार्थी थे उन्होंने बुंदेलखंड में बड़ा काम किया, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना काल में बीजेपी ने फ्री राशन देना शुरू किया, तो बुंदेलखंड में गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, लोग बाहर जाकर काम करते हैं। वहाँ आप जाएंगे तो गांव-गांव में आपको ताले घरों में दिखाई देंगे, क्योंकि उनके लोग बाहर काम करने गए हैं। तो कोरोना में जब वो घर वापस आए और खाने का संकट हो गया, तो ऐसे में जब उनको वो राशन फ्री मिला, तो वो राशन भले ही हमारे आपके लिए कोई बहुत मायने ना रखता हो, लेकिन उनके लिए वो बहुत मायने रखता है कि वो उनका किसी तरह से पेट भर देता है। तो एक तरह का जो ये डर था लोगों में, आप लोगों से बात करते कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार आ जाएगी तो ये राशन मिलना हमको बंद हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों को मिला है उसका ही असर देखने को मिला बुंदेलखंड और साथ ही साथ फोर्थ फेज में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।